हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक दिल्ली स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 एंड उसके अलावा जितने भी बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, लाइक उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी अपना पे किया होगा और अब वो चाहते हैं कि वो जैक दिल्ली से बाहर आना चाहते हैं, क्या उन्हें कुछ अमाउंट यहाँ पे रिफंड मिलेगा या नहीं। उसके अलावा जितने भी बच्चे स्पेशल स्पोर्ट राउंड में जाना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है, क्या वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं या क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, ये सभी डाउट आपके रहेंगे। उसके अलावा आईपीयू में आप लोगों को चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी होगी, आप लोगों का वहाँ पे सीट जो भी आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है वो कब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जितने भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और आप लोगों का जो भी अमाउंट है वो रिफंडेबल है या नहीं है। स्पेशल स्पोर्ट राउंड में आपका टोटल कितना रुपए यहाँ पे लग रहे होंगे। ठीक है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या यहाँ पे हर एक कॉलेज का इंडिविजुअली होगा या फिर जैक दिल्ली इसको कंबाइंड कंडक्ट कराने जाएगा। तो ये जितने भी डाउट आप लोगों के मन में बने हुए हैं, इसके अलावा और भी डाउट हो सकते हैं, लाइक मैं उनको वन बाय वन क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम कॉलेज हैं वो आप लोगों के यानी कि जिनका नॉर्मल राउंड है वो हो चुके हैं। अब आपके जो भी स्पोर्ट राउंड ही बचे हुए हैं, या तो स्पोर्ट राउंड या स्पेशल स्पोर्ट राउंड। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जिन्होंने जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपना अमाउंट वहां पे फंसाया था, लाइक उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी के तौर पे 95,000 रुपीज पे किया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उन्हें वहां पे एडमिशन नहीं लेना या फिर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, जो भी उनका बैलेंस फी था वो पे नहीं किया या पे कर चुके हैं, फिर वो बाहर आना चाहते हैं। उनके लिए मैं पूरा बता देता हूँ कि क्या आप लोगों का जो भी रिफंड पॉलिसी है वो जैक दिल्ली का क्या रहता है। उसके बाद वन बाय वन हम हर एक पॉइंट पे बात कर रहे होंगे जितने भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स आएंगे, उनको भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। हर एक डाउट आपका, चाहे स्पोर्ट राउंड हो, स्पेशल स्पोर्ट राउंड हो, जैक दिल्ली का हो या फिर वो आईपीयू का हो, हर एक चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज वो इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे, क्योंकि मैं एक छोटा अपडेट भी नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी जैक दिल्ली में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहां पे राउंड 1 से लेकर के, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, यहाँ तक जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था, तो हर एक राउंड में आपको एक टाइमिंग दिया था सीट विड्रॉल के लिए कि लाइक आप इस टाइम पे अपना सीट को विड्रॉल कर लेते हो या फिर आपको सीट नहीं चाहिए, वो कैंसिल हो जाता है, तो जो आपका अमाउंट है वो रिफंड आ जाता है, जिसमें से आपका ओनली 1,000 रुपीज डिडक्ट होता है। बाकी का जो 94,000 रुपीज है वो आपको एज इट इज दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो रहा उन बच्चों के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने राउंड 5 और स्पोर्ट राउंड में अपना 95,000 रुपीज पे किया होगा। स्पोर्ट राउंड हुआ था उसमें तो आप लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट दिया होगा और राउंड 5 में आप लोगों ने ऑनलाइन किया होगा। तो इन दोनों ही केस में मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं होता है। देखिए, राउंड 5 के लिए क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड a seat in round 5 paid the required fee and do not report physically for admission at respective university। ठीक है, एट रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी द एडमिशन विल बी कैंसल्ड। आप लोगों का जो एडमिशन है वो तो कैंसिल हो ही गया था, क्योंकि आप लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। देन आपका कैंसिल होने के बाद जो अमाउंट है, रिफंडेबल अमाउंट है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। नो अमाउंट शैल बी रिफंडेड। चाहे आप लोगों ने सीट को विड्रॉल कर लिया हो, कोई इश्यू नहीं है, सीट विड्रॉल हो जाता है और वो सीट नेक्स्ट राउंड में किसी और बच्चे को दे दिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज अब आप परेशान मत होना, कोई भी अमाउंट आपको रिफंड नहीं होगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल स्पोर्ट राउंड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप लोग क्लियर रखना, ये कंबाइंड होने नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, ये इंडिविजुअली कॉलेज को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन तो जैक दिल्ली की वेबसाइट पर ही करना होगा, लाइक वहां पे ही सारी चीजें हो रही होंगी। आपकी सीट वैकेंसीज हो सकता है कि जैक दिल्ली पर भी आ जाए और जो भी कॉलेज है उसकी इंडिविजुअल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाए, लेकिन आप कोशिश करना कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है कॉलेज की उसी को ही विजिट करें इन चीजों के लिए, क्योंकि स्पेशल स्पोर्ट राउंड यही कंडक्ट कराते हैं। अब कोई हर एक कॉलेज के अलग अलग रूल है, कॉलेज इसको ऑनलाइन भी करा सकता है, इसको ऑफलाइन भी करा सकता है। ठीक है, अब मैं एनएचयूटी के केस में बात करूं, पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2, स्पेशली ये एनएचयूटी का, ये 2023 वाला है, अभी इनका इस ईयर का शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन आप बात करो आईजी, डीटीयू, डीटीयू की, इनका शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है, वो मैं आपको बता दूंगा लाइक कब क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन एनएसयूटी का हम एक रेफरेंस समझ लेते हैं कि ये मॉडल काम किस तरीके से करता है, ये अपनी काउंसलिंग किस तरीके से करा रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। पहले तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इनके पास कौन कौन सी ब्रांचेज बची हुई हैं जिनके लिए स्पोर्ट राउंड होने वाला है।
देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन 3 ब्रांचेज में ये स्पेशल स्पोर्ट राउंड होने जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ यही ब्रांच क्यों है? अच्छी वाली जो ब्रांचेज हैं लाइक आपका जो सीएसई हो गया, एआईएमएल हो गए या फिर आप लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये ब्रांचेज कहाँ गई? तो इनके लिए देखिए मैं आपको बता दूं, जब इनका स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है इससे पहले इनका एक अपग्रेडेशन होता है जो कि इंटरनल अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, अब जो ये अपग्रेडेशन राउंड होता है इसमें क्या होता है, जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड हैं पहले उनको मौका दिया जाता है कि आपको यदि अपनी सीट को अपग्रेड कराना है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करिए और चॉइस फिलिंग करिए। देन जिन बच्चों को इलेक्ट्रिकल या उनको मैकेनिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक इस तरीके की ब्रांचेज मिली हुई होती हैं तो वो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं और जो टॉप लेवल से सीट वैकेंट होती हैं, नो डाउट सीट वैकेंट होती है, काफी सीट वैकेंट होती हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं मिलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना बैलेंस फी पे नहीं करते हैं, 95 के बाद जो उनका अमाउंट जाने वाला है उस अमाउंट को पे नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सीसेब राउंड में अच्छा अलॉटमेंट हो जाता है तो वो उस कॉलेज को छोड़ करके उधर शिफ्ट हो जाते हैं। देन उस तरीके से भी काफी अच्छी अच्छी सीट यहाँ पे वैकेंट होती है। ठीक है, सीट वैकेंट हर तरीके से होती है। आईपीयू का आपका राउंड चल रहे होते हैं, वहां पे कोई बच्चा है लाइक लोकल बच्चा है और उसका जो स्टेट है होम स्टेट लग करके उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल जा रहा है तो वो भी उधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो सीट जाती कहाँ है? वो अपग्रेडेशन में चली जाती हैं और जो नीचे वाली सीट वैकेंट होती है वो फिर आपको स्पेशल स्पोर्ट राउंड में देखने को मिलती हैं। उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है जिनको जस्ट एंट्री करनी होती है, लाइक उनको मास्टर्स वगैरह करना है और उन्हें अच्छे कॉलेज में लाइक एनएसयूटी, डीटीयू में एंट्री करना है, ट्रिपल आईटीडी ऐसे कॉलेज में, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे, क्योंकि 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख रैंक तक भी आप लोगों को एडमिशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे पूरा ये सीआरएल बेस्ड होता है, आपका मेरिट बेस्ड होता है, तो यहाँ पे लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को कैटेगरी की वजह से सीट नहीं दिया जाएगा या कुछ और रीजन हो, जो भी है मेरिट लिस्ट के बेस पे होगा। ठीक है, अब ये देखिए आप इसको रेफरेंस के लिए समझ सकते हो, इस डेट वगैरह जो भी टाइम एंड डेट है इसको एज इट इज मत समझना क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाला है। आप एक रेफरेंस के लिए समझ सकते हो। इन्होंने देखिए क्लियरली बोला, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एट द वेन्यू फॉर स्पेशल राउंड। जो भी इनका स्पेशल राउंड होता है यहाँ पे फिजिकली इनको जाना होगा एनएसयूटी के केस में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हर एक कैटेगरी को यानी कि एक दिन में ये हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आपका 2 से 3 दिन में ये चलेगा, एक दिन में हो जाता है। लिमिटेड सीटें होती हैं, 10, 12, 15, 20 सीटें होंगी कॉलेज में, तो वो उस तरीके से एक दिन में ही हो जाता है। कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बीटेक के लिए यदि मैं बात करूं, जैक दिल्ली रजिस्टर्ड कैंडिडेट या फिर नॉन रजिस्टर्ड, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए या फिर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे आप लोगों ने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं किया हो। स्पोर्ट राउंड में ये था अब तक कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था, सिर्फ वही बच्चे स्पेशल स्पोर्ट में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड सभी बच्चे जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बीआर के लिए भी सेम रहने वाला है, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड दोनों बच्चे जा रहे होंगे। बीआर वाले तो जो स्पोर्ट हुआ था उसमें भी गए थे फ्रेश बच्चे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज है वो किस तरीके से है एनएसयूटी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप देख सकते हो जो भी इनका वेस्ट कैंपस है, जितनी भी वैकेंसीज है वो वेस्ट कैंपस में ही है। आपका 12+2 सीट देखने को मिल जाएगा, सिविल में 5+2, जियो इन्फॉर्मेटिक में 10+3, 3 और 2 ये आपकी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सीट वैकेंट है। देन उसकी क्योंकि एनएसयूटी में गर्ल्स और मेल दोनों अलग अलग देखा जाता है इन कैटेगरीज को, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है, जो भी फीस है पूरे ईयर का, ठीक है, यहाँ पे आपको वन टाइम में ही पेमेंट करना होता है और जो कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही होता है। अब प्रीवियस ईयर में 2,29,000 था, इस बार हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंट हो, 2,30,35 के तक ये हो सकता है, तो ये आपको वन टाइम में देना होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना, अगर आपको सच में यहाँ पे एडमिशन चाहिए, आप एक बार देख लेना लाइक कौन कौन सी सीट वैकेंट है। अगर आपको सच में सीट चाहिए तभी आप यहाँ पे एनरोल करना, अदरवाइज आप लोगों ने यदि सीट ले लिया और अपना डीडी वहां पे एक बार जमा कर दिया तो ये नॉन रिफंडेबल होता है, 1 रुपया भी आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। इस चीज को बड़े ध्यान से सोच समझ कर करना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का लगभग 2.5 लाख रुपया यहाँ पे जा रहा होगा और ये आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं हो रहा होगा। प्रोसेस क्या रहने वाला है? प्रोसेस सिंपल है, जो भी इन्होंने टाइमिंग दिया है आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा स्पेशल स्पोर्ट राउंड के लिए, और वेन्यू वगैरह टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा वहां पे। देखिए ये पॉइंट इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। इन केस
ऑफ विड्रॉल आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद आप विड्रॉल करना चाहते हो, नो फी शैल बी रिफंडेड, ठीक है, टू कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन ड्यूरिंग स्पेशल स्पोर्ट राउंड। स्पेशल स्पोर्ट राउंड के टाइम पे आप लोगों को यदि एडमिशन मिलता है तो कोई भी पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डीडी हो जाएगा जो कि आपका फुल अमाउंट का होगा, जितना भी फीस आपका लगने वाला है, ठीक है, वो चीजें हो जाएंगी आपकी। देन उसके बाद में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्योंकि इतना टाइमिंग नहीं है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हुए हैं। उसके बाद हम चलते हैं डीटीयू की तरफ। डीटीयू का जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड होने जा रहा है ये 20 अगस्त को होगा। आई थिंक ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा, हर एक चीज फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पर भी आप लोगों को पहले अपग्रेडेशन होगा, और अपग्रेडेशन का शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी इनका चॉइस फिलिंग हुआ था अपग्रेडेशन का वो ऑलरेडी हो चुका है कल के दिन, ठीक है। आज ये कल ही ये क्लोज हो गया था, और कल के दिन आप लोगों को 16 अगस्त को अपग्रेडेशन का जो भी है रिजल्ट आ जाएगा, कौन कौन बच्चों को सीट अपग्रेड हुआ है। उसके बाद जो सीट वैकेंट होगा फिर उन सीटों पे आपका स्पेशल स्पोर्ट राउंड होने जा रहा होगा, ठीक है। अब इसका जो शेड्यूल आएगा प्रॉपर वो आपको उसी टाइम पे देखने को मिलेगा। अभी इन्होंने शेड्यूल रिलीज नहीं किया, सिर्फ ये बात बताइए आप लोगों के लिए कि आपका जो भी स्पेशल स्पोर्ट राउंड है वो 20 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है। इसमें जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है डीटीयू में जाने के लिए वो इस चीज के लिए थोड़ा अवेयर रहना कब इनका शेड्यूल आएगा, ठीक है, ताकि आप लोग हर एक चीज टाइमली कर सको। इन लोगों का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहना, रजिस्ट्रेशन वगैरह करके रेडी रखना ताकि आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सको। उसके बाद में ये नोटिस है IGDTUW का, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे इन्होंने एज इट इज जो स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 है उसका शेड्यूल तो नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने भी अपग्रेडेशन का अपना पूरा शेड्यूल दे दिया है, और ये भी सेम ही रहने वाला है जो कि DTU का है। कल के दिन आप लोगों का इसका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद इसका स्पेशल स्पोर्ट वो भी आई थिंक 20 तक ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अब ये हो गया आपका जैक दिल्ली के बारे में। लाइक अब ये आपका ट्रिपल ITD वगैरह बचा हुआ है तो उनका नोटिस भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब जितने भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पे एनरोल करना। अब हम चलते हैं IPU की तरफ, ठीक है। IPU में जैसा कि आपको पता है कल से ही आपका चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे जितने भी बच्चे चाहे बीटेक के हों और आपके लेटरल एंट्री बीटेक, ये दो बच्चों का शेड्यूल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन आपका चाहे BCA MCA BBA LLB सभी बच्चों का शेड्यूल ऑलरेडी आउट हो चुका है। वो भी आप GGSIPU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे नोटिस पे जाना, या फिर आप उनका जो भी शेड्यूल वाला सेक्शन है वहाँ पे जाओगे तो 10-5 शेड्यूल नीचे ही आप लोगों को लगभग इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से दोनों लिंक दिए हुए हैं और वहां से आप इजीली देख सकते हो। एक बार मैं भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, लाइक टाइम बचेगा तो। ये शेड्यूल आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और जो भी डेट एंड टाइमिंग दिया हुआ है यहाँ पे मैंने बता दिया है। हर एक बच्चा जिसने JEE मेंस का एग्जाम क्वालिफाइड किया 2024 में, और वो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, IPU की लाइक 55% 12th में मार्क्स चाहिए, उसके अलावा जो भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको यदि क्रॉस कर जाते हो, आप उसको पार कर जाते हो, आपको फिर चाहे सीट मिला हो सीट नहीं मिला हो, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हो नहीं किया हो, आपका सीट कैंसिल हो गया हो, आपने विड्रॉल ले लिया हो, अभी भी आप होल्ड किए हो, कुछ भी रीजन रह सकता है, आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अब तक वो स्पोर्ट राउंड तक जा चुके हैं, उनको यहाँ पे एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपये का पेमेंट करना रहेगा। और जिन बच्चों ने अभी तक यानी कि 1500 रुपीज पे किया है, उन बच्चों को यहाँ पे 1000 प्लस 500 पे करना होगा, और जिन्होंने 1000 प्लस 1500 पे किया हुआ है उनको ओनली 500 रुपीज पे करना होगा, और जिन्होंने कोई भी अमाउंट नहीं दिया है उनको 3000 रुपीज यहाँ पे करना रहेगा। देन आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का जो भी चॉइस फिलिंग चलेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग कब से कब तक रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों ही आपके लिए, आपको जो टाइमिंग दिया है वो 14 to 19 अगस्त रखा गया है। इस टाइम ड्यूरेशन में ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जितने भी फ्रेश बच्चे आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो ऑलरेडी एनरोल्ड है उन बच्चों को यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। अब चॉइस फिलिंग के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है IPU के लिए, आप वहां जाके उसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें भी आपको एक रेफरेंस दे दूंगा, और जो भी उसका एक प्रिडिक्ट करंट मेरे पास, ठीक है। चॉइस फिलिंग के लिए हमने MS Excel में प्रॉपर आप लोगों के लिए एक मैजिक एक्सेल सीट बनाई हुई है, और उसके थ्रू आप लोगों को चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं अगेन फिर आपको बता रहा हूँ। और वो जो भी फाइल है वो आपको कहाँ से मिलेगी वो भी एग्जैक्टली अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है चॉइस फिलिंग आपकी 19 तक हो रही होगी, देन उसके बाद आपका 20 से लेकर 21 तक सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद रिपोर्टिंग का आपका लास्ट डेट जो भी रहेगा वो रिपोर्टिंग यहाँ पे आप कब करोगे वो भी मैं बता रहा हूँ। देन आपका जो भी सीट एक्सेप्टेंस फी होगा, पार्ट एकेडमिक फी, वो आप 23 तक कर सकते हो। देन 24 तक आपका ऑनलाइन विड्रॉल रहेगा। देन ऑनलाइन विड्रॉल के साथ साथ आपका जो लास्ट डेट रहेगा रिपोर्टिंग का वो भी आपका 24 ही रहने वाला है।
ये इसका प्रॉपर शेड्यूल है, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको भी इजीली आपको क्लियर करा दूंगा। अब हम चलते हैं, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सेल फाइल बनाया हुआ है उसको लाइक किस तरीके से यूज करना है वो चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से हर एक चीज आपको बताई हुई है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग क्या आपको मिल सकता है, हर चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उसका जो भी लिंक है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये हमने इसके लिए पूरा प्रेडिक्टर बनाया हुआ है, इसमें लाइक आपको किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है वो सारी चीजें मिल ही रही होंगी, लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि इसमें मुश्किल से आपके 6-7 कॉलेज हैं जो कि एडमिशन लेने लायक है, मुश्किल से 8 मान सकते हो आप, उनमें ही आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो उस तरीके से उन कॉलेजों को ही सिलेक्ट करके आप लोग अपना चॉइस फिलिंग करोगे। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर्स आपको लगाने रहते हैं, वो किस तरीके से लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कुछ फिल्टर्स मैंने यहाँ पे जो बनाए हुए हैं इनको देखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो ऑल इंडिया और जो भी आपका होम स्टेट लगता है तो आप होम स्टेट पर भी क्लिक करोगे, ठीक है। इन दोनों सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लोगे, ये मैंने ऑल इंडिया और होम स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। अब ये चीजें मैंने आपको बता रखी है कि यहाँ पे आप लोगों का ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ये जो भी कैटेगरीज है इनका आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है, जो भी प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में फिर भी आपको मिल जाता है, लेकिन स्पोर्ट राउंड में आपका जो भी है वो सीआरएल बेस्ड पर होता है, तो उस चीज को आप लोग थोड़ा समझना। तो जो भी चॉइस फिलिंग करनी है आपको, अपना कैटेगरी को तो सेलेक्ट कर ही लेना, उसके साथ और क्या करना है आप लोगों को, देखिए मल्टीपल पे क्लिक करके आपने ओपन कैटेगरी को और साथ में लेके चलना, तो दोनों के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। अपना जो भी सपोज करो ओबीसी से हो और आपका ओपन कैटेगरी भी लगता है, तो दोनों को सेलेक्ट करके फिर यहाँ से लाइक आप अपना जो भी ब्रांच वगैरह चूज करना चाहते हो, जो भी आपको सेलेक्टिव ब्रांच चाहिए वो यहाँ से आप मल्टीपल पे क्लिक करके, अब जो भी अभी के लिए यहाँ पे सारे ब्रांच सेलेक्ट है, देन मैं यहाँ से जैसे कि अभी कुछ ब्रांच यहाँ से मैं रिमूव करना चाहूंगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और नीचे चलेंगे थोड़ा सा, जो भी अपने काम के नहीं है, मैकेनिकल, ये सारे ब्रांच यहाँ से आप इस तरीके से इंस्ट्रूमेंटल वगैरह ये सभी ब्रांच आप रिमूव कर दोगे, लाइक जो ब्रांच आपको चाहिए सिर्फ उन्हीं को ही आप सेलेक्ट रखोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कॉलेज नहीं चाहिए उनको भी लाइक आप यहाँ पे टिक करके हटा सकते हो या उनको ऐड कर सकते हो। मुझे जिस तरीके से सपोज करो, इधर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, ये ट्रिनिटी वगैरह और ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। श्री बलवंत मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आप एक बार यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, एचएमआर को हटा दो, जिम्स को हटा दो, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना, ये आप लोगों ने इतना फिल्टर कर लिया है, देन अब आपके सामने ये जो भी कॉलेज आ रहे होंगे लाइक उसी फॉर्मेट में आप लोगों के सामने देखने को मिल रहे हैं, और ये प्रॉपर रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिल रहे होंगे, लाइक कि प्रीवियस ईयर में किस रैंक पे किस बच्चे को क्या कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं मुझे एग्जैक्ट अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देखना है कि प्रीवियस ईयर में, और ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये किसी स्पेशल स्पोर्ट राउंड या स्पोर्ट राउंड का नहीं है, ये नॉर्मल जो आपके 3 राउंड होते हैं उनका ही डेटा है। तो यहाँ पे आप मान के चलना, जो सीट आप लोगों को यहाँ पे 20,000 में अलॉट हो रही है वो 50-60 हजार में भी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे लाइक आप बस एक आइडिया ले सकते हो और अपना जो भी चॉइस फिलिंग है या जो भी सीट्स हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हो कि प्रीवियस ईयर में किस रेंज तक डेटा गया था। यहाँ पे नंबर फिल्टर लगा सकते हो बिटवीन वाला यूज करके, लाइक आपको जिस भी रैंक से जहां तक भी डेटा चाहिए वो डेटा इजीली यहाँ से फिल्टर होके आ जाएगा। अब इस वीडियो को हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोगों का कोई भी डाउट है, और जो भी ये एक्सेल सीट है ये ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, वहां जाकर के आपको AKTU का आपको जो भी मैजिक एक्सेल है वो मिल जाएगा, आपको सीसैप का मिल जाएगा, लेकिन सीसैप ओवर हो चुका है अब, तो आपको आईपीयू का मिल जाएगा, ठीक है। आपको जैक चंडीगढ़ का मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे मैंने प्रेडिक्टर वहां पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो वहां टेलीग्राम पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। इसके अलावा जो बच्चा है जिसको लाइक लग रहा है अभी तक उसकी रैंक के अकॉर्डिंग कुछ भी बेस्ट नहीं मिल पाया है और अभी भी वो एक बेस्ट कॉलेज की तलाश में है, तो उसके लिए हमारा एक प्रॉपर 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है। यदि आप इसमें एनरोल करते हो तो डेफिनेटली इसके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल रहे होंगे, और इसमें आप लोगों को देखिए जितनी भी रिमेनिंग काउंसलिंग आपकी बची हुई है और जिनमें आप लोगों ने ऑलरेडी एनरोल्ड किया हुआ है उन सभी काउंसलिंग का आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा होता है। इसमें आपको 24/7 कॉल सपोर्ट रहता है, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, स्पेशल स्पोर्ट राउंड, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो रही होती हैं, और जो इसका प्राइस रहता है वो सिंगल प्राइस है आप लोगों का 699, इसमें ही सब कुछ हम करा रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारा टारगेट किसी काउंसलिंग को लेकर नहीं है, हमारा टारगेट है बच्चे के एडमिशन को लेकर, ठीक है। आपका एडमिशन होना चाहिए ये हमारा टारगेट है, और 699 में ये आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जितना जल्द हो सके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सको, ठीक है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।